नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और एपिसोड 87 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा बाघ अभ्यारण्यों के बफर जोन के समग्र विकास के लिए बाघ अभ्यारण्य बफर जोन विकास योजना को मंजूरी दी गई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूंकि ध्यान दीजिए कि ईवीएस जो इन्वायरमेंट का टॉपिक होता है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 से 20 प्रश्न हर साल पूछा जा रहा है, इसीलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा इन्वायरमेंट के मुद्दे से। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 बाघ अभ्यारण्यों के बफर जोन के समग्र विकास के लिए 145 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि मानव और बाघ के बीच जो संघर्ष होता रहता है उस संघर्ष को कैसे कम किया जाए और बाघों के आवासीय क्षेत्र की कैसे सुरक्षा की जाए, स्थानीय समुदाय को इसके लिए कैसे जो स्किल डेवलपमेंट करने की बात की जाती है, कौशल प्रशिक्षण की बात की जाती है, वो सब कैसे प्रदान किया जाए। तो ये विकल्प मध्य प्रदेश के साथ चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें मैं बताया हूं उसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। इसको 3 स्टार लगा दीजिए। क्या कहा गया है? सेटेरियम क्यूरियोसोलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, कथन सही है, कौन से? ये पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है, कीवर्ड निकालते हैं। यह अमेरिका के रॉकी पर्वत, आप जानते हैं, आपने वर्ल्ड मैप पढ़ते हुए रॉकी पर्वत के विषय में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा जब उत्तरी अमेरिका का आप पढ़ रहे होंगे। रॉकी पर्वतों में खोजी गई तितली की एक नई प्रजाति है, देखेंगे। यह ब्लैकिस्टन फैन नामक अत्यंत सीमित एवं विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, यह अपने लार्वा के विकास के लिए केवल सिल्वर ल्यूपिन पौधे पर निर्भर होती है। ये हमारे पास जो है 3 फैक्ट यहां पर आ चुका है। अब एक एक चीजें करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर कहा गया है अमेरिका के रॉकी पर्वतों में खोजी गई। देखिए, यहां पर जो अमेरिका कहा गया है ना, बस यही फैक्ट आपको ठीक से देखना पड़ेगा। दरअसल ये अमेरिका जो है वह गलत होगा क्या? अमेरिका के ठीक ऊपर उसका पड़ोसी देश कौन सा है? कनाडा। और कनाडा में रॉकी पर्वत भी है। तो कनाडा के जो रॉकी पर्वत है वहां पर वैज्ञानिकों ने सेटेरियम क्यूरियोसोलस के संदर्भ में कुछ बातें निजात किया है। वहां पर एक तितली जो है उसकी एक नई प्रजाति की पहचान की है। तो बाकी सारी चीजें सही है, सिर्फ वहां पर अमेरिका की वजह से ये गलत हो जाएगा। आप देखिए कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, जल्दीबाजी में पढ़ लेते तो बाकी सब कुछ सही होता। एक फैक्ट होने की वजह से आप गलत कर लेते, इसलिए ध्यान देना है। दूसरा जो कहा गया है बैलिस्टन फैन नामक अत्यंत सीमित और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है एकदम। और तीसरा, लार्वा के विकास के लिए कहा गया है। देखिए, तितली जो है ना अपने लार्वा के विकास के लिए एक विशेष रूप से सिल्वर ल्यूपिन पौधा होता है, उस पौधा पर निर्भर करता है। लार्वा जो होता है चींटियों को मीठा श्वान प्रदान करते हैं और बदले में चींटियां उन्हें क्या करती है? परजीवियों व शिकारी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोनों का इस तरह से जो है वह संबंध आगे बढ़ता है। यहां पर यह भी सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है? 2 और 3 बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए तीसरे पर आते हैं। सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है कौन से कथन सही हैं। पाकिस्तान को पूर्वी नदियों, ध्यान दीजिए, सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में। और इसको 5 स्टार लगा लीजिए इस बार के लिए, चूंकि भारत सरकार ने घोषणा किया है पहलगाम के बाद कि हम इस समझौता को रद्द करते हैं। इस समझौता के तहत जो है पाकिस्तान को पानी देना है 3 नदियों को, भारत को, ठीक है। तो सीमा पार जल प्रबंधन की बात इस समझौते से की जाती है। अब यहां पर जो है 2 चीजें आपको कहा गया है। इसमें होता क्या है कि एक तो यहां लिखा हुआ है पूर्वी नदियां और एक होगा पश्चिमी नदियां। 6 टोटल नदी है यहां पर, ठीक है। 6 नदियों में 3-3 नदी को डिवाइड किया गया है, समझ गए आप। 3 नदियों में अगर पूर्वी नदी की बात करेंगे तो पूर्वी नदियां जो है वह भारत को दिया गया है और पूर्वी नदियां में 3 नदी आती है, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। लेकिन यहां पर देखेंगे कहा गया है रावी, व्यास, सतलुज के जल उपयोग का अधिकार किसको है? पाकिस्तान को नहीं। दरअसल यह अधिकार किसको है? भारत को। यानी कि पूर्वी नदी के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को है। और यहां कहा गया है कि भारत को पश्चिमी नदियां कौन कौन है? सिंधु, झेलम, चिनाब। तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब के जल का उपयोग का अधिकार किसको है? यहां पर कहा गया है कि पश्चिमी नदियां भारत को नहीं, ये गलत फैक्ट है। इन नदियों पर अधिकार किसका है इस संधि के द्वारा? पाकिस्तान का। इसके जो इस 3 नदियों के 80% जल जो है वह पाकिस्तान को दिया जाएगा, 20%
जल जो है वह भारत रखेगा और उसमें पाकिस्तान 80% जल का कहां इस्तेमाल करता है, वह करता है खेती के लिए, कृषि के लिए। तो कुल मिलाकर के समझेंगे तो ये दोनों फैक्ट गलत हो जाएगा, इसीलिए कि दोनों में यहां अगर भारत होता तो सही होता, यहां अगर पाकिस्तान होता तो सही होता, बस उल्टा कर दिया है। इसीलिए कौन सा कथन है, कोई भी नहीं सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो डी हाँ, ना तो एक ना ही दो। मामला समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चित पापल कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हम लोग विचार करेंगे। कहा गया है ये सही है, कौन सा कथन, यह रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के चयन की प्रक्रिया है। पोप फ्रांसिस जो है उनका 80 वर्ष में जो है देहांत हो गया है, जानते हैं, वेटिकन सिटी में। तो ये सब चीजें हम जान रहे हैं, वहीं से ये टॉपिक निकला है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस प्रक्रिया में 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल मतदान कर सकते हैं, जो कि नए पोप का चयन जो है मतदान के द्वारा ही होता है। एक दिन मैंने इस पर चर्चा भी किया था। और पापल कॉन्क्लेव में चयन के लिए उम्मीदवार को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 4 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि प्रक्रिया से पूछा जा सकता है। देखिए, पापल कॉन्क्लेव जो होता है ना, नए पोप के चयन के लिए ही आयोजित किया जाता है। तो यह तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इस प्रक्रिया में 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल जो है मतदान करते हैं, यह भी सही हो गया। लेकिन यहां तीसरा जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया कि पापल कॉन्क्लेव में चयन करने के लिए जो यहां पर बहुमत किया जाएगा, यानी कि जो वोटिंग होता है, चूंकि वो पूरा बंद कर दिया जाता है, मोबाइल वोबाइल सब ले लिया जाता है और फिर वोटिंग होता है, तो वोटिंग में बहुमत की बात की जाती है। तो क्या वो बहुमत जो है साधारण बहुमत होता है? नहीं, वो बहुमत क्या होता है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की नहीं। यहां पर साधारण बहुमत कहा गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो यहां पर पहला, दूसरा सही, तीसरा क्या है, गलत। तो हमें क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा, ए विकल्प में। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है, ए विकल्प के साथ चलना है। अब आते हैं पांचवें पर। पांचवा कहता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के संदर्भ में है, हीट वेव के लिए कलर कोडित चेतावनी प्रणाली के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। विचार करने के लिए करेंगे विचार, सही है, कौन सा कथन। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। ग्रीन चेतावनी, चलिए ग्रीन की बात, ग्रीन चेतावनी का तात्पर्य क्या है कि हीट वेव की कोई आशंका नहीं है, ओके, और मौसम सामान्य है। ग्रीन सिग्नल ऐसे भी समझ लेना है, ठीक, ओके। रेड चेतावनी अत्यंत गंभीर हीट वेव की स्थिति को दर्शाती है, जो जन स्वास्थ्य के लिए संकट बन सकती है। ये बताने की आवश्यकता मुझे है। देखिए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार लगा के रख लीजिए, क्योंकि ऐसी चीजें पूछा जाता है, आप समझेंगे बहुत आसान है और पूछ लिया जाएगा। तो एक ग्रीन सिग्नल दे दिया, ऐसे समझ लीजिए। तो ग्रीन वार्निंग जो होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मौसम वाकई समान है, कोई विशेष चेतावनी नहीं है, हीट वेव वगैरह नहीं चलने वाला है, आराम से बाहर निकलिए। तो ये सही हो गया। रेड चेतावनी, लाल खतरा, है ना, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि भाई मौसम बहुत खराब हो सकता है और हीट वेव आ सकता है, बहुत तेज धूप हो सकता है, तो निश्चित तौर पर जान मान के लिए खतरा तो हो सकता है। तो विशेष सावधानी बरतिए, सुरक्षा के उपाय करने की आपको आवश्यकता है, तब बाहर जाइए, नहीं तो आप हीट वेव के शिकार हो सकते हैं। दोनों सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों सही हो गया। तो कहां है 1 और 2, दोनों सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? नहीं है, पुछल्ले शब्द पर ध्यान देना है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो 4 में से जो भी सही लगता हो उसका जवाब क्या करना है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। मैं लगातार देखते रहता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए और अब करंट अफेयर्स को थोड़ा ज्यादा जोर दीजिए, ताकि परीक्षा के लिए आप और भी तैयार हो सके। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।